नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 यानी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। यदि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो 2023 में, तो उसके लिए हम लोग मॉडल पेपर को देखेंगे और यह क्लास 10 का है। और आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइए। ये हमारा शुरू बेसिक से है, फिर 1 नंबर से चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप लोगों को अभी हम आंसर नहीं बताएंगे, आपको बताना है। क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? व्यापारी था, वकील था, जुआरी था या फिर किसान था? और देखिए सेकंड क्वेश्चन है, मंगम्मा किस कहानी की पात्र है? पात्र है धरती कब तक घूमेगी, माँ या फिर दहते विश्वास या फिर दही वाली मंगम्मा। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग आगे जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो या फिर कमेंट करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं है। बस आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें, तभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। और आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर नंबर आए, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही आप लोग जाइएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न को। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 3 मई 1935। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, पपाती, ठीक है ना, पपाती डैश कहानी की पात्र है? पपाती डैश कहानी की पात्र है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नगर कहानी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो जरूर बताइए, नहीं तो मैं जरूर बताऊंगा, बस आपको देखना है ध्यानपूर्वक। बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? ठीक है, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है 4 नंबर, और प्रश्न है, एस रंगराजन, ठीक है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सुजाता का। देखिए वो 5 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही होगा, साबरडैया। आइए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटाओं के साथ प्रस्तुत कहानी क्या है? फिर से क्वेश्चन है, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटाओं के प्रस्तुत कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, धरती कब तक घूमेगी। आइए देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को, और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी का। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा, बाबर से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, किन की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है? किन की रचनाओं का सत्याग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, गुरु नानक। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, राम नाम के बिना, राम नाम के बिना। आइए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को। रेनन मारिया रिक के द्वारा रचित कविता क्या है? रेनन मारिया रिक के द्वारा रचित कविता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। आइए देखिए, आपने क्वेश्चन देखा था 12 नंबर वहां पे, और साथ में 13 नंबर। तो देखते हैं तीनों का आप लोग मिलाइए, क्या आंसर सही बताए हो। क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा था कौन? तो रंगप्पा कौन था, तो नोट करेंगे सभी लोग, जुआरी था। आप लोग जरूर मिलाइए, क्या आपने सही किया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन भी देखिए और बताइए, क्या आपने इसका आंसर सही बताया था।
मंगम्मा किस कहानी की पात्र है? मंगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी आपने क्या बताया था? दही वाली मंगम्मा। जरूर आप लोग कमेंट करें। आइए 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास किस साहित्य की प्रतिष्ठित रचनाकार है? प्रतिष्ठित रचनाकार है। देखिए श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी, बिल्कुल सही, कन्नड़ साहित्य की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, बिल्कुल से कलकत्ता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी लिखा गया है? दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आप देखने वाले हैं और क्वेश्चन है 17 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये कहना किनका था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, कालिदास ने। कालिदास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं अब 18 नंबर से। सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिए और आपको यदि आंसर पता हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू जन्म डैश से ही क्या था? मंगू जन्म से ही डैश थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? तो आपको याद रखना है मंगू जन्म से ही क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर पाटेलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पाटेलिकर डैश के लोकप्रिय कथाकार है, किस भाषा के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, गुजराती भाषा। क्या होगा? गुजराती भाषा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन है 21 नंबर, राम नाम बिनु विरथे जागी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? राम नाम बिनु विरथे जागी जन्मा के माध्यम से कवि जो है ना किसका विरोध कर रहे हैं? तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सभी का। किनका किनका? पूजा पाठ का, कर्म कांड का, और क्या होगा? वह डंबर का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन चूंकि कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये, यह पंक्ति जो है ना किन के लिए कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, रसखान की पंक्ति के लिए। रसखान ने यह लिखा है कवि। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है ना, विट्ठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी? क्वेश्चन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है, विट्ठलनाथ ने किस भक्ति कवि की पुष्टि मार्ग दीक्षा दी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, रसखान की। रसखान की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है 24 नंबर, कवि रसखान ने, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? कवि रसखान जी जो हैं वो चित्तचोर किनको कहा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अगली क्वेश्चन है, घना आनंद, ठीक है, घनानंद जीवनदायक हौ कछु मौर्य पीर ही आई बरसौ में कवि किस नाम, कवि का नाम कहाँ आया? देखिए फिर से क्वेश्चन है, घन आनंद जीवनदायक हौ कछु मौर्य पीर हियई बरसौ में किस कवि का नाम आया है? इसमें किस कवि का नाम आया? तो देखिए यहाँ पर घनानंद होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, ध्यान पूर्वक सुनिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, कमरा नंबर 48 में वल्ली कौन ले गया? कमरा नंबर 48 में वल्ली कौन ले गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा, अमराज।
अमरराज ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे, एक भाई का चैनल है यूट्यूब, ठीक है जी, एक भाई का चैनल है, उनका नाम मैं आपको बोल देता हूँ, एस के यहाँ पे लिख देता हूँ, एस के ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन फास्ट, ठीक है जी, एस के ऑनलाइन फास्ट। उनके चैनल पे आप लोग एक बार जरूर जाइए, उनके चैनल पे एक बार आप लोग क्या करें, जरूर जाइए और विजिट कीजिए उनके चैनल पे। एजुकेशन से रिलेटेड, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग उनके चैनल को जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, अगर आपको अच्छा लगे तो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके आप लोग स्कॉलरशिप से संबंधित वीडियोज देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारी क्वेश्चन है 27 नंबर, घरानंद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था जी, घरानंद का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन है, सवै विदेशी वस्तु नर चूंकि गति रीति रीत रखात देश कछु ना अब चूंकि भारत म दर्शात। तो पंक्ति का अर्थ हो गया कि अब जो विदेश, हमारे देश में विदेशी वस्तुएं ही दिखाई देती है, लेकिन भारत की जो भी वस्तुएं हैं वो सभी गायब होती जा रही है। ये पंक्ति का अर्थ है जी। तो आप लोग एक बार सुन लीजिए, और इस पंक्ति को अगर आप लोग फाइनल में आपसे पूछा जाए 2 नंबर के लिए, अगर इसका पंक्ति का अर्थ लिख देते हो तो 2 नंबर आपको 2 नंबर प्रश्न के लिए भी मिल जाएगा। तो चलिए, ये पंक्ति तो है, लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है वो हमें बताना है, तो वो तो हम बता ही देंगे किसके लिए है। तो 28 नंबर का बी बिल्कुल सही होगा, भारतीयता के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। 29 नंबर प्रश्न है, पढ़ी विधा परदेश की बुद्धि, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की ली गई है, किस कविता से? तो ये ली गई है स्वदेशी से। और देखिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए, अगर समझ लेते हैं ना तो आपको यहाँ से भी 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं 2 नंबर यहाँ से आपको काटने वाला है जी। चलिए 2 नंबर नहीं काटने वाला है, 2 नंबर के लिए पूछेगा। तो पंक्ति का अर्थ देखिए, पढ़ी विधाय विदेश, मतलब जो विदेशी, जो विदेश में जाकर पढ़ते हैं उसकी बुद्धि विदेशी हो जाएगी, चाल चलन परदेश की हो जाएगी, और वो सभी अपने को, अपने देशवासियों को अच्छा नहीं लगेंगे। तो यही अर्थ होगा, इतना लिखोगे तो 2 नंबर भी मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए 2 मैंने आपको क्वेश्चन बताया, अभी भी आया है 4 नंबर, तो फिक्स है आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो नोट करेंगे सभी लोग, वो किए हैं छाया युक्त चंद्रमा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार भारत माता है, पतंजलि के अनुसार भारत माता क्या है? तो ये है, क्या मिट्टी की मूरत उदासीनी, वह अपने घर में प्रवासिनी, ज्ञान मूठ गीता प्रकाशिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आइए अगली प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का घन घोष है क्या? आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का घन घोष क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, और क्वेश्चन क्या है? तो 33 नंबर है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो ये क्या है? तो आप लोग नोट करें, जनता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो कविता ये हमारी हो जानी चाहिए हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन है यहाँ से 35 नंबर, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को उन्होंने कहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटकर फिर आऊंगा कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? लौटकर फिर आऊंगा कविता का भाषांतरित यानी भाषा चेंज किनके द्वारा हिंदी में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, जीवनानंद दास का, जीवनानंद दास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर और क्वेश्चन है जी, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, 16 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में। आइए अगली क्वेश्चन है, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, संतु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, संतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन है 39 नंबर, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? याद रखेंगे मछली, क्या याद रखेंगे? मछली 39 का। आइए अगली प्रश्न है, पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी? तो याद रखेंगे सभी लोग, 3 मछलियां खरीदी थी पिताजी मार्केट से। अगली प्रश्न देखिए, बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या है? बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शहनाई। क्या होगा जी? शहनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन क्या है तो देखिए 42 नंबर, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद, ठीक है, उस्ताद सलार हुसैन खां देश निवासी थे। मतलब बिस्मिल्लाह खां के जो दादा थे उनका नाम था क्या नाम था? उस्ताद सलाल हुसैन खां। वो कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, डुमराव का। क्या होगा जी? डुमराव का, जो कि बिहार में ही पड़ता है। बिहार में एक जिला है बेगूसराय से थोड़ा हटके, गंगा नदी के किनारे, वहां पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगली क्वेश्चन है 43 नंबर, आनंद, ठीक है जी, आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध कौन है जी? आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित जगह कौन सी है जी? तो ऑप्शन नंबर होगा बी बिल्कुल सही, काशी। काशी कहाँ है जी? आप लोग याद रखेंगे, काशी अमरनाथ सुने होंगे, झारखंड में पड़ता है। आइए अगली प्रश्न है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक का पाठ है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी बिल्कुल सही, शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और क्वेश्चन क्या है तो ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी लोग। 45 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो नोट करेंगे सभी लोग, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए अगली प्रश्न है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो ये रचना है महात्मा गांधी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? यानी कि सबसे बढ़िया शिक्षा और उदात्त शिक्षा महात्मा गांधी के अनुसार क्या है? तो नोट करेंगे सभी लोग, ये है अहिंसक, अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि अहिंसा कहीं भी हो, अगर कोई व्यक्ति उसका क्या क्या रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो वही शिक्षा उत्तम और बढ़िया शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर और प्रश्न है जी, ध्यान पूर्वक समझेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? पहली बार जब बहादुर दिखे थे लेखक को, तो वो कितने वर्ष के थे? वो थे लगभग 12 से 13 वर्ष के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर और प्रश्न है जी, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? वो किनको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ए, यानी कि लाम विराज शर्मा। आइए अगली प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं और प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो नोट करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आइए अगली प्रश्न है 52 नंबर, 10 साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु थी, यानी कि बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया था, यानी बापूजी का? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 9.5 साल, 9.5 साल। चलिए अगली प्रश्न है 53 नंबर और प्रश्न पूछा जा रहा है, कितने रुपये
नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी के कंधा बंधवाया था। मतलब कि जब बाबूजी का देहांत हुआ तो वो अपने बाबूजी के आत्मा की शांति के लिए कितने रुपये देकर क्या किए थे, कंधा बंधवाए थे। कितने रुपये? तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपये। अगली प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, नृत्य कला, नृत्य यानी कि डांस। आइए अगली प्रश्न है, 55 नंबर प्रश्न है और प्रश्न है जी, लखनऊ घराने के वंशज और सातवीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? तो बिल्कुल सही होगा पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी। अगली प्रश्न है, अभिनयो थे, अभिनयो हैं, अभिनय क्या है? तो अभिनयो है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ललित रचना है जी, ललित रचना। अगली प्रश्न है 57 नंबर 57, 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने अभिनयों में कितने गद्य की रचना की? 19 दिन जब वो प्रवास पर चल गए थे लेखक, तो वो उन्होंने अभिनयों में कितने गद्य खंड लिखे थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, 27 गद्य खंड। अगली प्रश्न है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो बिल्कुल सही होगा अशोक वाजपेयी जी का, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही हमारी लास्ट 2 क्वेश्चन है आज की क्लास की। प्रश्न है, नाखून क्यों बदते हैं के रचनाकार कौन है? नाखून क्यों बदते हैं के रचनाकार कौन है? तो ये बिल्कुल सही होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए लास्ट प्रश्न होगा हमारा। प्रश्न है, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो ये होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आज की क्लास देखने के बाद आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आपको नीचे दोनों का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें और आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। और जाते जाते आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग जरूर इंतजार करें नेक्स्ट मॉडल पेपर का। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप लोग जाते जाते एक कमेंट जरूर करके जाइएगा, जय हिंद। सभी लोग लिख के जाएंगे जय हिंद, सर लिखें या जो लिखें, लेकिन जय हिंद आपको लिखना है। सभी लोग कमेंट करके जाएंगे। तो चलिए आप तमाम दोस्तों लेते हैं अलविदा, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।